फिफ्थ कक्षा के 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए पोंगल पाठ को यहाँ पर अध्ययन किया गया था। पोंगल पाठ का पहला भाग यहाँ पर अध्ययन किया गया था। तो आज हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे दूसरी भाग की ओर। तो यहाँ पर आज दूसरा भाग आपको बताने जा रही हूँ बच्चों पोंगल के बारे में। पोंगल तो आप जानते हैं, पोंगल क्या है बच्चों, पोंगल एक त्योहार है। पोंगल एक तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है। जिस तरह हम क्या करते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं, उसी तरह तमिलनाडु के लोग क्या करते हैं, इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस त्योहार को क्या करते हैं बच्चों, जनवरी के बीच में इस त्योहार को मनाया जाता है। यानी कि पोंगल को क्या करते हैं वहाँ के लोग, जनवरी के बीच में इस त्योहार को मनाया जाता है। इस त्योहार को किस लिए मनाया जाता है बच्चों, क्योंकि इस त्योहार के इस महीने में क्या होता है, वहाँ के नई फसल आने की वजह से इस त्योहार को क्या करते हैं, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता चुकी हूँ कि लास्ट क्लास में पोंगल किस तरह मनाया जाता है। पोंगल क्या है बच्चों, पोंगल 4 दिनों का त्योहार है। पोंगल क्या है बच्चों, पोंगल 4 दिनों का त्योहार है। बल्कि हम क्या कर चुके हैं, 2 दिनों के बारे में इसका अध्ययन लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं बच्चों, है ना। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया है, 2 दिनों का त्योहार किस तरह यहाँ पर मनाया जाता है। पहले दिन को क्या कहते हैं, दूसरे दिन को क्या कहते हैं, ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ बच्चों। तो पहले दिन को हम क्या, इस त्योहार के पहले दिन को क्या कहते हैं बच्चों, भोगी पोंगल कहते हैं। पहले दिन को क्या कहते हैं, भोगी पोंगल कहते हैं। और दूसरे दिन को क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर दूसरे दिन को सूर्य पोंगल मनाया जाता है। दूसरे दिन क्या किया जाता है बच्चों, सूर्य पोंगल मनाया जाता है। और तीसरे दिन क्या है, मट्टू पोंगल। तीसरे दिन को क्या किया जाता है बच्चों, मट्टू पोंगल के नाम से इस दिन को मनाया जाता है। फिर चौथा दिन कौन सा है बच्चों, चौथा दिन कौन सा है, कन्या पोंगल। चौथा दिन कौन सा है, कन्या पोंगल। तो पहले दिन क्या करते हैं बच्चों, वहाँ के लोग क्या करते हैं, पहले दिन यानी कि भोगी पोंगल के दिन क्या करते हैं, सभी लोग अपने अपने घरों को साफ सफाई करते हैं, अपने अपने घरों को क्लीन करते हैं। क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। और घर में जो भी बेकार चीजें या वेस्ट चीजें जो रहते हैं उन्हें क्या करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, उस दिन क्या करते हैं, सभी को इकट्ठा करके उसे क्या करते हैं, होली जलाते हैं। वेस्ट चीजों को क्या करते हैं, वो पुरानी या तो फिर वेस्ट चीजों को क्या करते हैं, उस दिन क्या करते हैं, भोगी पोंगल के दिन शाम में इकट्ठा करके सभी चीजों को क्या करते हैं, जलाते हैं या तो फिर होली जलाते हैं। चीजों को जलाते समय क्या करते हैं, लड़के छोटे छोटे ढोलों को लेकर पीटते रहते हैं, यानी कि बजाते रहते हैं। उस दिन क्या करते हैं, जब होली जलती रहती है तो लड़के क्या करते हैं, छोटे छोटे ढोलों को लेकर बजाते रहते हैं। यानी कि उस दिन भी बहुत बड़े ही धूमधाम से भोगी पोंगल मनाया जाता है। तो दूसरा दिन कौन सा है बच्चों, दूसरा दिन सूर्य पोंगल है। दूसरा दिन कौन सा है बच्चों, यानी कि पोंगल का दूसरा दिन किस नाम से जाना जाता है, सूर्य पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस दिन क्या करते हैं बच्चों लोग, इस दिन क्या करते हैं लोग, सारे क्या करते हैं, एक नया बर्तन लेकर आते हैं, यूटेंसिल, एक नया बर्तन लेके आते हैं। फिर क्या करते हैं, उस नए बर्तन में क्या करते हैं, दूध डालते हैं, दूध डालते हैं। फिर क्या करते हैं, नई फसल से आए हुए चावल को डालते हैं। उस बर्तन में क्या करते हैं, दूध डालते हैं, नई फसल से आए हुए चावल को डालते हैं, फिर गुड़ डालते हैं, फिर मसालों को डालते हैं। और इन सबको डालकर क्या करते हैं, एक भोग बनाते हैं, एक डिश बनाते हैं, जो सूर्य देव को इसका प्रसाद दिया जाता है या तो फिर प्रसाद किया जाता है। इस दिन क्या करते हैं बच्चों, शर्करई पोंगल, इस दिन को शर्करई पोंगल के नाम से भी जाना जाता है। यानी सूर्य पोंगल को शर्करई पोंगल के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन क्या करते हैं, बर्तन में पोंगल बनाते हैं, यानी कि जो मैंने अभी बताया ना आपको, दूध डालते हैं, चावल डालते हैं, गुड़ डालते हैं और फिर क्या करते हैं, मसालों को डालकर उसे एक डिश बनाया जाता है, एक तो वो बनाया जाता है। फिर उस क्या करते हैं,
उस बर्तन में डालते हैं और क्या करते हैं, पोंगल पन्नई कहलाता है। यानी कि इसे जो करते हैं पोंगल बनाते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, पोंगल पन्नई कहलाता है। तो लक्ष्मी फिर से क्या पूछती है बच्चों, बर्तन को क्या करते हैं, हल्दी का पौधा लगाकर उसे क्या करते हैं, बांधते हैं। जो बर्तन नया खरीदा होता है ना, तो उसे क्या करते हैं, उससे क्या करते हैं, हल्दी का पौधा उसे उस बर्तन को बांधते हैं। तो क्यों बांधते हैं, इस तरह लक्ष्मी अपने क्या करती है, नानी से पूछती है। तो नानी बताती है बच्चों, हल्दी का पौधा क्या होता है, बड़ा ही पवित्र होता है। हल्दी का और धान की फसल क्या होती है, यहाँ तब निकलते हैं, इसलिए यहाँ क्या करते हैं, इन दिनों को यानी कि इसे बर्तन को क्या करते हैं, उससे हल्दी का पौधा बांधते हैं। और इन्हीं दिनों क्या होता है, ईख की फसल भी निकलती है। यानी हल्दी के पौधे के साथ साथ हल्दी के साथ साथ क्या होता है, धान की फसल भी उगती है। और साथ ही साथ क्या होता है, ईख। ईख का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बच्चे, ईख क्या है, शुगर केन, जिसे हम गन्ना कहते हैं। शुगर केन तब क्या होता है, इस फसल भी तभी वहां पर क्या होती है, उतरती है, यानी कि आती है, फसल आती है। तो क्या करते हैं उस दिन, यानी कि सूर्य पोंगल के दिन क्या करते हैं, बर्तन में पोंगल डालते हैं, या तो फिर जो चीज बनी रहती है ना भोग, उसे डालते हैं। उसे क्या करते हैं, हल्दी का पौधा बांधते हैं। हल्दी का पौधा क्या होता है, बहुत ही पवित्र होता है। तो उसी समय क्या होता है, धान की फसल भी आई होती है और ईख की फसल भी आई रहती है। तो लक्ष्मी पूछती है, शर्करा कब मिलता है। शर्करा यानी कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो धान से यानी कि चावल से, गुड़ से और क्या होता है, मसालों से बना हुआ एक फूड या तो डिश है, उसे कब मिलता है, ये कब दिया जाता है। तो पूछती है, नानी बताती है, जब क्या होता है, पोंगल की पूजा होती है। पोंगल की पूजा होती है, पूजा के लिए क्या करते हैं लोग, नए नए कपड़े डालते हैं, नए नए कपड़ों को पहनते हैं, तभी उन्हें पूजा में बैठने के लिए अनुमति या तो फिर परमिशन दी जाती है। जो लोग क्या करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं या पहनते हैं, तो उन्हें क्या होता है, तभी उन्हें पूजा में बैठने की परमिशन वहाँ दी जाती है। फिर क्या होता है, पूजा के बाद इस शर्करा को बांटा जाता है, तो दिया जाता है, बांटा जाता है। ये काट काट कर क्या करते हैं, गंडेरियां बनाई जाती है। तमिल में ईख को करम्बू, तमिल में ईख को क्या होता है, करम्बू कहा जाता है। और गंडेरी को क्या कहा जाता है, करम्बू तुंडम कहा जाता है। तो यहाँ तक मैं आपको पहले क्लास में बता चुकी हूँ बच्चों। तो आगे बढ़ेंगे, अब दूसरा पार्ट है ये लक्ष्मी। आप सभी अपने अपनी किताबों में देखिए बच्चों, लक्ष्मी, नानी गायों के माथे पर हल्दी कुमकुम कब लगाएंगे। गायों के माथे पर हल्दी और कुमकुम कब लगाएंगे, लक्ष्मी अपनी नानी से पूछती है। तो नानी क्या करती है, लक्ष्मी को बताती है, तीसरे दिन, यानी कि पहला दिन खत्म हो गया, दूसरा दिन खत्म हो गया, अब क्या है ये तीसरा दिन, यानी कि पोंगल त्योहार को कितने दिनों तक मनाया जाता है बच्चों, पोंगल त्योहार को 4 दिनों तक मनाया जाता है। तो तीसरा दिन कौन सा है, मट्टू पोंगल के नाम से जाना जाता है। तो तीसरा दिन क्या है, तीसरे दिन मट्टू पोंगल मनाया जाता है। इस दिन पशुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है, क्योंकि सारे साल वे ही परिवार की सेवा करते हैं। गाय, बैलों और अन्य पालतू पशुओं के मस्तक पर हल्दी कुमकुम लगाई जाती है। उनके गले में पुष्पहार डालकर उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद उन्हें पोंगल खिलाया जाता है। देखो बच्चों, तीसरे दिन यानी कि मट्टू पोंगल के दिन क्या किया जाता है, पशुओं को, प्राणियों को क्या किया जाता है, कृतज्ञता, तो उन्हें कृतज्ञता प्रकट की जाती है, क्योंकि सारे साल यानी कि फसल उगने के लिए ये क्या है, बहुत ही लाभदायक होते हैं पशु हमारे लिए, है ना। खेतों में क्या करते हैं, ये बहुत ही लाभदायक होते हैं, इसलिए वहाँ के लोग उस दिन क्या करते हैं, मट्टू पोंगल के दिन सारे पशुओं को क्या करते हैं, कृतज्ञता प्रकट की जाती है, क्योंकि सारे साल वे ही परिवार की सेवा करते हैं। पशु ये क्या करते हैं, परिवार की यानी कि खेतों की सेवा करते हैं, और गाय, बैलों और अन्य पालतू पशुओं के
गाय, बैलों, गऊ, बफेलो की क्या करते हैं, अन्य और भी बहुत सारे पालतू पशुओं के मस्तक पर यानी कि माथे पर, मस्तक यानी कि फोरहेड, मस्तक क्या है, फोरहेड, फोरहेड, उनके माथा पर यानी कि पालतू जानवरों के, घर में पाले जाने वाले जानवरों को पालतू जानवर किया जाता है, जैसे कि गाय, बैल, भैंस, इनको क्या करते हैं, उस दिन उनके पशुओं के मस्तक पर क्या किया जाता है, हल्दी कुमकुम लगाई जाती है। मस्तक पर यानी कि फोरहेड पर, माथे पर क्या करते हैं, हल्दी कुमकुम लगाते हैं, उनके गले में पुष्पहार डालकर, यानी कि उन पशुओं के गले में क्या करते हैं, पुष्पहार, हार डालकर उनकी पूजा की जाती है। मट्टू पोंगल के दिन देखो पशुओं की पूजा की जाती है, तो उन्हें हार डालकर क्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उसके बाद उन्हें पोंगल खिलाया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, पोंगल जो चावल से बना रहता है ना, उसे क्या करते हैं, उसके बाद इन्हीं के पूजा करने के बाद, पशुओं की पूजा करने के बाद पोंगल क्या करते हैं, पोंगल को जानवरों को या तो फिर यानी पशुओं को खिलाया जाता है। पोंगल को क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, पोंगल को खिलाया जाता है। लक्ष्मी, बस इतना ही, तो लक्ष्मी पूछती है नानी से, बस इतना ही। तीसरे दिन क्या करते हैं, पशुओं की पूजा करते हैं, फिर उन्हें पोंगल खिलाते हैं, बस इतना ही करके पूछती है नानी। नहीं बेटा, चौथे दिन कन्या पोंगल मनाई जाती है। देखो यहाँ पर क्या हो गया, 3 दिन खत्म हो गए, लास्ट यानी कि आखिरी में कौन सा दिन आता है बच्चा, चौथा दिन, जिसे हम क्या कहते हैं, चौथे दिन को कन्या पोंगल कहा जाता है। चौथे दिन को क्या कहा जाता है, कन्या पोंगल कहा जाता है। तो इस दिन क्या करते हैं बच्चों लोग, तो इसके दिन देखो यानी कि चौथे दिन कन्या पोंगल मनाई जाती है। घर को आम तथा नारियल के पत्तों से सजाया जाता है। चौथे दिन क्या करते हैं देखो बच्चों, घरों को यानी कि हाउसेस को, घरों को क्या करते हैं, घरों को आम तथा नारियल के पत्तों से सजाया जाता है। तो आम के पत्तों से और नारियल, नारियल क्या है बच्चों, कोकोनट, कोकोनट लीव्स और मैंगो लीव्स से क्या करते हैं, अपने अपने घरों को लोग यहाँ पर चौथे दिन सजाते हैं या फिर सजाया जाता है। चावल के आटे से फर्श पर कुछ आकृतियां बनाई जाती हैं। आटा यानी कि फ्लोर, आटा क्या है, फ्लोर। देखो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, चावल के आटे से, चावल के आटे को क्या करते हैं, फर्श पर डालते हैं, फर्श पर डालते हैं और क्या करते हैं, आकृतियों को यानी कि डिजाइन बनाते हैं। आटे को क्या करते हैं, फर्श पर डालते हैं, फिर क्या करते हैं, कुछ आकृतियों को बनाई जाती है। आकृतियां यानी कि फिगर्स, आकृतियां फिगर्स। देखो यहाँ पर क्या करते हैं लोग चौथे दिन घरों को नारियल और क्या करते हैं, मैंगो लीव से सजाते हैं, फिर आटे को क्या करते हैं, फर्श पर डालकर क्या करते हैं, उनमें कुछ आकृतियों को बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फिगर्स, फिगर्स बनाते हैं यानी कि संख्या। फिगर को फिर से क्या कहते हैं, संख्या, आकृतियां बनाई जाती हैं, जिन्हें कॉलम कहते हैं। आकृतियों को बनाने से उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, कॉलम कहा जाता है। आकृतियों को कॉलम भी कहा जाता है। कॉलम नई फसल के चावल के आटे से बनाते हैं, यानी कि आकृतियां क्या होती हैं, चावल के आटे से बने होते हैं ना, तो उन्हें क्या करते हैं, कॉलम को क्या करते हैं, नई फसल के चावल के आटे से बनाते हैं। जो नई फसल आई रहती है ना चावल की, उसके आटे से क्या करते हैं, इन आकृतियों को या तो फिर कॉलम को बनाते हैं। इसलिए इसका विशेष महत्व है, इसलिए इसका विशेष महत्व है, यानी चौथा दिन का क्या महत्व है, इसको कॉलम को बनाना या तो फिर आकृतियों को बनाना ही क्या है, ये चौथे दिन का महत्व है। महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस, महत्व, इम्पोर्टेंस। तो चौथे दिन की महत्वता क्या है बच्चों, यानी कि चौथे दिन की महत्वता क्या है, कॉलम को बनाना या फिर आकृतियों को बनाना। चावल के आटे से क्या करते हैं ये लोग, उस दिन आटे को फर्श पर डालते हैं, फिर
होता है। कॉलम को बनाना, आकृतियों को बनाना इस दिन का ये क्या है, विशेष महत्व है। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, यानी चौथे दिन को भी क्या करते हैं, लोग सारे क्या करते हैं, नए कपड़ों को पहनते हैं और एक दूसरे के यहाँ पोंगल और मिठाई भेजते हैं। देखो उस दिन क्या करते हैं, लोग सारे नए नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरों के घर क्या करते हैं, वो पोंगल को और मिठाई को भेजते रहते हैं। यानी कि इस घर से उस घर, उस घर से इस घर को क्या करते हैं, पोंगल को और मिठाइयों को बांटते रहते हैं, भेजते रहते हैं या तो फिर बांटते रहते हैं। इस दिन क्या करते हैं, लोग नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे के यहाँ क्या करते हैं, पोंगल को या तो फिर मिठाइयों को बांटते रहते हैं या तो फिर बेचते रहते हैं। सांझ होते ही ग्राम देवी के खुले मंदिर में किसानों की स्त्रियां पूजा करने आती हैं। देखो सांझ यानी के शाम, इवनिंग, सांझ यानी के शाम या तो फिर इवनिंग। सांझ होते ही क्या करते हैं, ग्राम देवी की यानी कि गांव की देवता जो होती है वहां पर उसे क्या करते हैं, सांझ होते ही ग्राम देवी के खुले मंदिर में क्या करते हैं, किसानों की स्त्रियां यानी कि किसानों की बीवियां क्या करते हैं, पूजा करने आती हैं। ग्राम देवी की क्या करने आते हैं, किसानों की स्त्रियां पूजा करने के लिए वहां पर आती हैं। इसके बाद बैलगाड़ियों की दौड़ होती है, रेस। क्या होती है, रेस, दौड़ने के रेस। इसके बाद क्या होता है, ग्राम देवी की पूजा होती है। तो इस पूजा को किन लोगों ने करते हैं बच्चों, किसानों के स्त्रियां इस देवी को पूजा करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, बैलगाड़ियों की दौड़ होती है, बैलगाड़ियों की रेस होती है जिसमें बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी शामिल होते हैं। इस रेस में क्या होता है बच्चों, रेस लगाई जाती है। फिर क्या होता है, उस वक्त वहां पर क्या होता है, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी वहां पर शामिल हो जाते हैं, यानी कि गैदर हो जाते हैं, आ जाते हैं उसको रेस देखने के लिए या फिर बैलगाड़ियों की दौड़ देखने के लिए। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी वहां पर आ जाते हैं या तो फिर शामिल हो जाते हैं, गैदर हो जाते हैं। नानी चलो जल्दी करो, तो लक्ष्मी अपनी नानी से भी क्या कहती है, चलो जल्दी करो, बहुत सारी तैयारियां करनी है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। लक्ष्मी ठीक है ना नानी। तो यहाँ क्या हो गया, नानी को वो लक्ष्मी कहती है चलो नानी हम भी चले, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां करनी है पोंगल त्योहार के लिए। तो लक्ष्मी क्या कहती है, ठीक है ना नानी, ये सही है ना नानी। तो इस तरह कहते हुए नानी को क्या कहती है, जल्दी चलो हमें भी बहुत सारी तैयारियां करनी है, इस तरह कहती है। तो बच्चों इस पाठ से हमें क्या देखने को यहाँ मिलता है, या तो फिर यहाँ पर क्या अभ्यास, यहाँ पर क्या दर्शाया गया है बच्चों। यहाँ पर इस संवाद शैली से क्या लिखे, समाज शैली में लिखे इस पाठ में क्या हुआ है, लक्ष्मी और नानी के माध्यम से इस पाठ में संवाद यानी के दोनों के बीच संभाषण, लक्ष्मी और नानी के बीच जो होने वाला संभाषण है, उस संभाषण से क्या होता है, माध्यम से पोंगल त्योहार कब, क्यों, कैसे मनाया जाता है, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है, या तो फिर हमें यहाँ पर इस संभाषण के द्वारा दिखाया गया है, दर्शाया गया है। इस पाठ से हमें एक बात पता चलता है कि पोंगल त्योहार किस तरह मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, कितने दिनों तक मनाया जाता है। इस पाठ के द्वारा या तो फिर लक्ष्मी नानी के द्वारा हमें यहाँ पर क्या किया गया है, दर्शाया गया है, या तो फिर इनके माध्यम से हमें पोंगल त्योहार को कैसे, कब, कहाँ, क्यों मनाया जाता है, इसका हमें यहाँ पर वर्णन किया गया है बच्चों, है ना बच्चों। तो पोंगल पाठ क्या हो गया, यहाँ पर खत्म होता है। पोंगल त्योहार के बारे में आप इस पाठ के द्वारा जान चुके होंगे बच्चों। तो आज का यहाँ पर यह दूसरा भाग भी खत्म होता है बच्चों, एक पोंगल पाठ यहाँ पर भी खत्म हो गया। तो आज इसके पाठ यानी कि आज क्लास से आपको यहाँ क्या करना है बच्चों, पोंगल त्योहार के पाठ को आपको पढ़ना है और पोंगल त्योहार के बारे में जानकारी आपको इस पाठ से लेना है। ओके बच्चों, तो करोगे ना। ओके, तो यहाँ पर यह